Good morning, student. I am your math teacher Vinny Jaiswal, standard 8th, chapter 4. Name of chapter cubes and cube root. We have new topic. In this topic we have to learn about alternative method to find the cube of 2 digit number. 2 digit नंबर जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 48, इस 48 का हमें 2 digit नंबर फाइंड करना है और इसको 2 digit नंबर का क्यूब फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्यूब। जैसे कि हमारे पास 2 है, ये 2 digit नंबर नहीं, ये 2 digit नंबर है। हमारे 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो इसी तरह से 48 का क्यूब क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसके लिए नोट यूज़ फार्मूला आपको करना होगा और फार्मूला इज इट a प्लस बी होल क्यूब। तो फार्मूला इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब इसको सेपरेट करिए, आपको इन चारों को अलग अलग लिखना है। 1 2 3 4। ध्यान से देखिए, 1 उल्टा लिखना है, 1 2 3 4। ठीक है, इनको अलग अलग तरीके से स्टेप स्टार्ट करेंगे। 1 स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 4 स्टेप। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब ऑफ 48 थ्रू अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड के थ्रू हमको इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर निकालना होगा। तो चलिए, 48 होल क्यूब फार्मूला आपको पता ही है, लेकिन अभी ये सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसको तरीका बता रहे हैं। जैसे कि अपना फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो अब देखिए आपका a कितना है, ध्यान से देखिए, ये है आपका 4। तो 4 टू द पावर 3। अब 3 ऐसे लिख लीजिए, 4 टू द पावर 2, क्योंकि a आपका 4 है। 4 टू द पावर 2 प्लस b इंटू 8। अब आपका प्लस 3 इंटू ए क्या है? 4 है और b कितना है? 8 है, यानी b की पावर 2 है तो a की पावर भी 8 की पावर भी 2 होगी। प्लस इसी तरह से b कितना है आपका? 8 है, तो यानी 8 की पावर 3, यानी b की पावर 3 तो 8 की पावर भी 3 होगी। ठीक है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, मतलब इस तरह से आपको ये नोट करना होता है। अब इसका टोटल अगर आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपका आंसर जो भी निकल के आएगा वो इसका होल क्यूब होगा। ठीक है, तो इसका होल क्यूब आई थिंक सॉल्व करते हैं तो 1110592 होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका इसका आंसर होगा। तो इस तरह से अब हम इसको पूरे स्टेप के थ्रू सॉल्व करेंगे। ये स्टेप हमारे पास है 48 का होल क्यूब। ए आपका कितना है? ध्यान से देखिए, 4 है और बी आपका कितना है? 8 है। अंडरस्टैंड? तो आपने क्या किया, स्टेप के थ्रू इसको लिख लिया अच्छे से। ये आपका 1 सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, अब आपको पूरा फार्मूला लिख लिया, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर b क्यूब। ठीक है, यहाँ पर प्लस को आपको नहीं लगाना है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, a आपका कितना है? 4। ध्यान से देखिए, a आपका कितना है? 4 है। ठीक है, तो 4 की पावर 3। अब यहाँ पर 3 a की पावर, a आपका कितना है? 4 है, इसकी पावर 2 प्लस b कितना है? 8। 3 लिख लीजिए इंटू a कितना है? 4 लिख लीजिए, b कितना है? 8, तो 8 की पावर 2 और b कितना है यहाँ पर? ध्यान से देखिए, 8। ठीक है, तो आसानी से इसको किया जा सकता है, 8 की पावर 3। चलिए, लेकिन अब आपको जब सॉल्व करना होगा तो ये ध्यान रखना होगा कि आपको उल्टा चलना होगा। यानी किस साइड से चलना होगा? मैंने आपको बताया था ना, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। यानी आपको उल्टा चलना है, यानी पीछे से, आगे से नहीं, आपको हमेशा पीछे से, यानी आपको इस साइड से स्टेप करना होगा। थोड़ा सा लाइट मोड में लिख लेते हैं जैसे कि आपको समझ में आए। जैसे कि ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, ये सेकंड, ये थर्ड,
ये फोर्थ स्टेप। ठीक है, तो इसके थ्रू हमें सॉल्व करना होगा। अब हमें इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास फिर रफ पार्ट चाहिए, तो सबसे पहले हम 8 की पावर 3 निकालते हैं। तो 8 की पावर 3 सॉल्व करते हैं। 8 इंटू 8 तो 8 8 जा 64 इंटू 8, फिर से मल्टीपल कीजिए, कितना आएगा 512। तो 512 आ गया, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 512। अब आपको क्या करना है, ये जो वंस का डिजिट है उसको सर्कल में लिख लेना है। थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। 512, तो आप जो आपका वंस डिजिट है उसको सर्कल में लिख लीजिए, और जो ये अंडरलाइन वाला है वो उसको नेक्स्ट वाले में ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखिए, 3ab²। 3ab², तो 3 लिख लीजिए। ए आपका कितना है 4, बी कितना है 8 की पावर 2, 3 4, 8 की पावर 2 मतलब 8 8 जा 64। अब इसका इसमें मल्टीपल कर लीजिए, आता ही होगा आपको। थोड़ा सा स्पेस कम है तो हम यहाँ पे ले लें। 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 6 जा 24, 24 1 कितना हो जाएगा आपके पास 25। अब आपके पास ये पूरा हो गया, 25 लिख लीजिए। अब ये 3 है, मल्टीपल कर लीजिए। 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 5 जा 15, 1 16, कैरी 1। ठीक है, उसके बाद 3 2 जा 6, 6 1 7, तो कितना आ गया 768। तो यहाँ पे लिख लीजिए 768। अब आपको मैंने बताया था ना, ये जो अंडरलाइन वाला नंबर है ये पूरा 51 आपको नीचे लिख देना है। अब ऐड कर लीजिए, ऐड करना है 9, 8 + 1 9 हो गया। अब 6 + 5 11 हो गया, 11 के 1 कैरी 1 1 ऐड कर लीजिए, 8 हो गया। अब आपको ध्यान से सुनिए कि इसमें देखिए जो वंस डिजिट है उसको सर्कल में कर लीजिए, और बाकी जो अंडरलाइन नंबर है उसको हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। अब आपके पास क्या है 3a²b, ये देखिए 3a²b। अब थोड़ा सा स्पेस कम है तो हमारे पास 3a²b, तो 3a कितना है 4 है, इसकी पावर 2 है, b 3, 4 4 जा 16, b 8 है। अब इसका ऐसे मल्टीपल कर लीजिए, 16 3 जा 48, 48 8 8 8 जा 64, 64 के 4 कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 में 6 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 38। तो आपका कितना आ जाएगा 384। तो अब आपको 384 लिखना है, 384। क्लियर हो रहा है, तो 384 आपको हमने बताया था ना, ये जो अंडरलाइन नंबर है 81 आपको नीचे लिख लेना है ऐड करने के लिए। ये ऐड होगा यहाँ पे, ठीक है, ऐड करिए 4 1 5 8 8 16 के 6 कैरी 1। थोड़ा कलर दूसरा ले लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए। ये आ गया 1, ठीक है, ये आ गया आपका। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको ढंग से ऐड करते हैं। 5 हो गया, 8 16 हो गया, और 3 1 का 4 हो गया। कितना हो गया 4, यानी आपका 465 आ गया। ठीक है, अब आपका ये जो लास्ट नंबर है इसको सर्कल में कर लीजिए, और ये जो अंडरलाइन है 46, अब आपको इसको ऐड करना होगा। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, 64 में ये पूरा 64 ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा आपसे लिख देते हैं, अभी देखिए 46 है, ये पूरा 46 यहाँ ऐड कर लीजिए। 4 6 10 हो गया, कैरी 1, 6 4 10 हो गया, 1 11 हो गया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए कि जो भी हमने नंबर सॉल्व किए हैं, तो जो आपके ये नंबर आपको पूरा लिखना होगा, और बाकी जो भी नंबर, जैसे ये नंबर सर्कल में नहीं था, ये अंडरलाइन में था, इसको हम कट कर दे रहे। जो हमने सर्कल में है, ध्यान से देखिए कौन कौन से सर्कल में है। ये सर्कल में है, इसको लिख लीजिए सबसे पीछे से। 9 सर्कल में, इसको लिख लीजिए। ठीक है, 5 सर्कल में है, इसको लिख लीजिए। अब आपका लास्ट में कौन सा है नंबर, सबसे पहले ये पूरा लास्ट वाला पूरा सर्कल में 0 1 1। तो आपका ये आंसर देखिए आ रहा है ना, देखिए ये 1 10 100 1000 10,000 लाख। ठीक।
ठीक है, तो कितना आ रहा है 1,10,592। तो आपका जो क्यूब आ रहा है वो यही आंसर है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच।